देखो स्टार्टिंग में जब मैंने ऑप्शन बाइंग तो मेरा बहुत अच्छे लॉसेस हुए। फाइनली जब मुझे ऑप्शन सेलिंग हुआ ना तो मेरे लॉसेस बड़े नहीं हो पाए क्योंकि उसमें चांसेस ही कम। जब आप ऑप्शन सेलिंग करने आए तो क्या आपका फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर था या किसी और चीज़ पर था? व्हाट वाज योर सेटअप लाइक? ट्रेल करना है बेसिकली, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। 100% कुछ भी नहीं है मार्केट में, 100% तो है ही नहीं ना। ऑपरेटर्स गेम खेलेगा, वो लाएगा वहीं पे सेल खट भी करेगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे लगाना है सेल। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग इज लाइक को कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई प्रोडक्ट्स। छोटी कंपनी जब वो बड़ी बनती है तो आपको रिटर्न्स अच्छे देती है, जब वो 10,000 बनेगी तो आपको क्या रिटर्न्स देगी। बिगिनर ट्रेडर को नहीं पता होता इतनी चीजें। गाइस डरो मत, लो एंट्री लो, बहुत सारे स्टॉक्स। तो नेहा जी, पंच के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी योगा। इस ट्रेडिंग के इनिशियल जर्नी में पीएनएल वाइज आपका सफ़र कैसा रहा? शुरू में प्रॉफिट्स थोड़े हुए, फिर बड़े लॉसेस हुए या नहीं? कंसिस्टेंटली आप मतलब जैसे ही लॉसेस हो रहे हैं आप कट कर रहे हो? हाउ वाज योर पीएनएल लाइक? देखो स्टार्टिंग में जब मैंने आपका ऑप्शन बाइंग तो मेरा बहुत अच्छे लॉसेस हुए। मेरी साइकोलॉजी मैटर ही नहीं करे, वो मैं लॉस देख नहीं पाई, तभी मैं 1 महीने में समझ गई भाई मेरे बस की नहीं है ये। लिटरली मेरे बस की नहीं है। तो मुझे इसमें बुरा भी नहीं लगता, मैं किसी को भी बोल सकती हूँ हाँ मेरे बस की नहीं है भाई बाइंग, ठीक है। सो फाइनली जब मुझे ऑप्शन सेलिंग हुआ ना तो मेरे लॉसेस बड़े नहीं हो पाए क्योंकि उसमें चांसेस ही कम है। प्रॉपर एसएल से ही करा कि जैसे मैंने 50 का लॉट बेचा तो 65-70 मेरा एसएल था। और मैंने ना स्टार्टिंग से ही ना शायद ये मेरे लिए वर्क करा, बहुत अच्छा वर्क करा कि मैंने सुना है लोगों के बहुत बड़े लॉसेस होते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस टच वुड मेरे बहुत मेजर लॉसेस नहीं हुए। रीज़न बिहाइंड मैंने एसएल लगा के करा था काम। मेरे बहुत सारे ट्रेडर्स फ्रेंड बने तो उससे भी बहुत बेनिफिट्स होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो जर्नी में बहुत पहले से हैं तो उनकी सुनकर उनकी समझ के तो वी गेट टू नो मैनी इनसाइट्स कि ठीक है बिगिनर ट्रेडर को नहीं पता होता इतनी चीज़ें। जब उनकी बातें सुनते हैं हाँ उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी जर्नी में ऐसा हुआ, तो वो बहुत हेल्प करता है। ये पॉडकास्ट भी जैसे हैं आप कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड कि जो न्यू बिगिनर्स आ रहे हैं उनको हमारी ही जर्नी से कुछ ना कुछ इनसाइट्स मिलेंगे कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं। लुक्रेटिव तो बहुत लगती है मार्केट, बट रियलिटी कुछ डिफरेंट है। और कुछ गलतियों से भी अगर आप सीख पाए, दूसरों ने अगर गलती की है फिर चेंजेस लाके अगर आज किसी मुकाम पर है, बट इफ यू कैन लर्न फ्रॉम देयर जर्नी दैट्स द बेस्ट थिंग एज अ ट्रेडर। यू कैन सेव सम मनी फ्रॉम लूजिंग। यस, वेरी ट्रू राइट। तो सेटअप वाइज जब आप ऑप्शन सेलिंग करने आए तो क्या आपका फोकस टेक्निकल एनालिसिस पर था या किसी और चीज पर था? व्हाट वाज योर सेटअप लाइक? इट्स माय सेटअप इज लाइक टेक्निकल एनालिसिस। अर्लियर ओनली टेक्निकल एनालिसिस था तो मेरे फेल हो रहे थे कुछ चीज़ें, ठीक है। देन आई कम अक्रॉस विद ऑप्शंस डाटा, ओवाई डाटा। देन जब मैंने दोनों को कंबाइन करा, ऑप्शंस डाटा एज वेल एज माय टेक्निकल एनालिसिस, तो मेरे विनिंग रेशियोज ज़्यादा बढ़ गए। जब मेरी दोनों चीज़ें कंबाइन मुझे एक चीज़ कह रही है कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट या यहाँ से नीचे जाएगी, इट्स अ सपोर्ट इट्स अ रेजिस्टेंस, देन मेरी लेवल ऑफ विनिंग इज इंक्रीज्ड। क्योंकि आपने कंफर्मेशन 2 साइड की ले ली ना, और मुझे ये था 1:2 का लेना है मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एंड अगर आपका ट्रेड चल गया तो आपको ट्रेल करना है। ट्रेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको बेसिकली यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। इट्स नॉट लाइक कि आपका लॉस में जा रहा है तो आपने जाने देना है, या फिर आपका ऊपर जल गया फिर नीचे आ गया तो आपको एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना है। आपको लॉस में क्यों करना है? जब आपको एक बार चल चुका ट्रेड आपको लॉस में नहीं जाना, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट जाना है। तो ये चीज़ें जो छोटी चीज़ें हैं ना, इसने मुझे बहुत हेल्प करी कि हाँ टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। अगर ठीक है ना ये ट्रेड नहीं चला, नेक्स्ट ले लेंगे, फाइन। और प्रॉपर सेटअप पे ही लेना है। दोनों चीज़ कंबाइन कर रही है तभी करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ कंबाइन होने के बाद भी फेल होती हैं, बट चांसेस आर वेरी लेस देन। तो नेहा जी, इतने सालों में आपका ट्रेडिंग सेटअप काफ़ी हद तक इवॉल्व हुआ होगा। रिसेंटली में भी पिछले 1 साल में कोई भी ऐसा ट्रेड है जो आपने लिया था जो हम चार्ट्स पे देख सकते हैं? Sure, why not? I mostly trade in Nifty, Bank Nifty, and generally in the Nifty because volatility कम रहती है। जैसे मैंने आपको कहा मुझसे volatility handle नहीं होती है। I go for the जिसमें probability ज़्यादा और volatility कम हो, ठीक है। So I trade mostly in Nifty. So on 4th June आप देखेंगे ना, ये वाली इतनी बड़ी big candle थी, ठीक है। इस पे क्या हुआ? इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन एकदम से फॉल करा था मार्केट, एंड यहीं पर एक सपोर्ट है, देखो यहाँ पर भी ये 2nd, 3rd, and this is the shakeout while 4th
4 टाइम्स यहीं पर मार्केट रुका था एंड देन मूवमेंट आई थी। तो ये कि हमें इंडिकेट कर रहा था यहाँ से मार्केट को ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद हम गए 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब पहले हमने टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देखा, हमें वहाँ पे 4 टाइम्स सपोर्ट थे अर्लियर एंड एकदम से ये दिस इज द 1 डे फॉल एंड वहीं पर हमने 1 आवर पे देखा तो यहाँ पर एक अच्छी सी हैमर बनी है विद अ ग्रीन कैंडल। तो थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन आया भाई मार्केट यहाँ से ऊपर चल सकती है। यहीं पर हमने देखो इतने अच्छे फॉल में सारे स्टॉक्स भी 10-5% फॉल पे थे। तो यहाँ पर जो हमने अच्छे स्टॉक्स एज एन इन्वेस्टिंग करनी थी वो हमने पुट करे, तो वहीं से मूवमेंट बड़ी अच्छी मिली। फॉर एग्जांपल हमने मैज़गॉन डॉक लिया, BDL लिया, BEL लिया, ठीक है, क्योंकि वो एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। एकदम से हमने उसमें एंट्री मारी। साथ साथ निफ्टी में क्या करा हमने, यहाँ पर ही एंट्री ली एंड स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे विद स्मॉल बफर। देन हम पर एंट्री से आपका मतलब है कि आपने पुट सेल किए, आप या सेल ही कर रहे हो, तो या पुट सेल करे, ओके, ठीक है। तो पुट सेल करे तो यहाँ से चलने लगा, तो अब हमने उसको पुट सेल करा। हमने वैसे मैं जनरली पोजीशंस होल्ड नहीं करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, बट यहाँ पे हमें थोड़ी कंफर्मेशंस ज़्यादा आ रही थी तो हमने पुट सेल करके होल्ड करा एंड होल्ड करके अपना हेज करके हमने बाय भी कर रखा था एक अपने स्ट्राइक प्राइस एंड SL लगा रखा था। देन इसको चलने दिया ऑन द बेसिस ऑफ दी 18 EMA। 18 EMA पे आएगा तो कट कर देंगे। जहाँ पे यहाँ पे कहीं 18 EMA हमारा टच कर गया था, हम वी हैड विद सौदा काट दिया हमने, तो हमने अच्छा मूव अपना कैप्चर करा। इट्स लाइक दैट। तो एक प्रॉपर सपोर्ट एज वेल एज यहाँ पे पुट राइटर्स भी थे, एक अच्छा मूव हमें चांसेस थे विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड अपना अच्छा था, हमने एंट्री मारी। ओके, एंड दैट इज़ द राइट टाइम जहाँ पे हमने इन्वेस्टिंग भी बहुत सारी करी, क्योंकि एकदम से इतना ज़बरदस्त फॉल आया था। दैट इज़ द लाइक 1 डे रिएक्शन ऑफ द मार्केट एंड वहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट्स थे। बहुत सारे स्टॉक्स सपोर्ट पे आ गए थे, तो हमने स्विंग ट्रेड्स भी लिए उसी बेस पर, इन्वेस्टिंग भी करी एज वेल एज अपना निफ्टी में भी लिया। ये ऐसे ऐसे मौके कई बार मार्केट देती है एंड आई मस्ट से अभी मार्केट बहुत अच्छे मौके दे रही है। गाइस डरो मत, लो एंट्री लो। बहुत सारे स्टॉक्स आ चुके हैं अपने सपोर्ट पर, ठीक है। उसके बाद भी नीचे आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही नीचे नहीं आ सकती। मार्केट का आपको पता है इंडिया में कुछ नहीं हुआ है, सारा खेल चल रहा है ट्रम्प का। डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से ये चीज़ें हैं, अदरवाइज अपनी गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए रेडी बैठी है। उन्होंने डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाई, रेट कट्स करे, तो ओवरऑल अपनी गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी गए भी हैं अब ट्रम्प जी से मिलने, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है पॉजिटिव ही आएगा। एंड ये मार्केट बताती है, फॉल्स आए हैं, हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ, पीछे .com क्राइसिस बबल भी हुआ, कोविड भी आया, सब चीज़ें हुई, नीचे आई मार्केट, फिर बाउंस बैक करती है और बहुत तगड़ी बाउंस बैक करती है। तो डरने का नहीं है, लो एंड अच्छी एंट्री बनाओ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में बनाओ एंड यू विल अर्न वेरी नाइस। पर नेहा जी, ये जो कैंडल्स और फॉर्मेशंस की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे हुआ ये है कि सपोर्ट तो अच्छा है, आपने हायर टाइम फ्रेम्स पे देख लिया, डेली टाइम फ्रेम पर एक बात ये भी है ना कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज और इतना प्रॉपर सेटअप बार बार नहीं मिलता है। करेक्ट, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट ये जून की बात है, अब इतने महीनों बाद ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो चुके हैं, बट वापस इस सपोर्ट पर आया भी नहीं है मार्केट। करेक्ट, बिकॉज वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसके बाद एक प्रॉपर ट्रेंड, अप ट्रेंड, इतनी मार्केट नीचे आ गई फिर भी इस लेवल पे नहीं आया करेक्शन। हाँ, इतने 10% प्लस करेक्शन के बाद भी मार्केट इसके पास अभी तक नहीं आया है। तो नॉर्मल सिनेरियोज में कोई इंसान कैसे फिगर आउट करे ऐसे सेटअप्स जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है? बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स कई बात इससे भी जूझ लेते हैं कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है तो ड्रॉ कर ली, बट इतनी सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस ड्रॉ की, हाउ डू यू फाइंड द राइट लेवल्स, द मोस्ट इफेक्टिव लेवल्स? मोस्ट इफेक्टिव लेवल्स एक तो हमें विक्स नहीं देखनी होती है, वी हैव टू चेक द क्लोजिंग प्राइसेस। क्लोजिंग प्राइसेस के हिसाब से आपको सपोर्ट मार्क करने हैं, द मेन पॉइंट। कि विक्स जो होती है हमारी थोड़ी कई बार लैगिंग, मतलब सही नहीं रहती है, नॉइज भी हो जाता है, नॉइज हो जाता है। करेक्ट, हमें क्लोजिंग प्राइस पे एक तो फोकस करना है एंड वी हैव टू अवॉइड द विक्स, उसको ज्वाइन करके अपने सपोर्ट्स बनते हैं। सेकंड पॉइंट इज दैट, जैसे मैंने आपको कहा डबल कन्फर्मेशन, तो हमने सपोर्ट भी लिया, साथ में OI डाटा चेक करा। एंड ये तो हमें डेली टाइम, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इज फॉर द डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो। लेकिन व्हेन यू ट्रेड डेली ना, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे हर बार नहीं मिलती है चीज़ें सपोर्ट पे, जैसे कि आपने मेंशन करा। तो हम उस पर देखते हैं 1 आवर पे, 15 मिनट्स पे। 1 आवर पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे,
15 मिनट्स पे हम कोई पैटर्न बनता हुआ देखेंगे एंड 5 मिनट्स पे हम एंट्री लेंगे। तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी है एंड साथ साथ हमें देखना है हमारा डाटा क्या कह रहा है। जब दोनों कन्फर्मेशन आएंगी तो ठीक है, प्रोबेबिलिटीज पे तो हम वर्क कर ही रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि कन्फर्मेशंस मल्टीपल है एंड साथ साथ आप थीटा पर खेल रहे हो तो फिर आपका चांस ऑफ लूजिंग इज लेस। लूज तो आप करोगे ही करना ही है, इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट भी होगा तो लॉस भी होगा। सी दिस इज अ मंथली चार्ट ऑफ द महाराजा बैटरीज, राइट। आप ये देख सकते हैं इधर ये एक पैटर्न था, अब मैं मंथली चार्ट पे देख रही हूँ तो मतलब कि हायर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा आपकी रिलायबिलिटी रहती है। दिस इज द बुल फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न, राइट। इधर मार्केट ने कंसोलिडेट करा था, इधर ब्रेकआउट दिया था विद वॉल्यूम्स। वॉल्यूम का मैंने नहीं लगाया बट इट इज देयर इज अ ब्रेकआउट, क्लियर ब्रेकआउट एंड मार्केट के फॉल में ये यहाँ पर आ रहा है, देख रहे हैं आप, वो भी मंथली चार्ट पर। और ये एक जबरदस्त सपोर्ट था पहले, रेजिस्टेंस था पहले, नाउ होपफुली द चांसेस आर वेरी हाई रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, राइट। और यहीं पर अगर आपको कोई पैटर्न मिल जाता है ऑन द मंथली और ऑन द डेली टाइम फ्रेम तो इट्स अ गुड बाय ना, एंड फंडामेंटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंड दिस इज नो रिकमेंडेशन, आई एम टेलिंग यू फर्स्ट थिंग, जस्ट डिस्कसिंग द थिंग्स। एंड महाराजा बैटरीज क्या बनाता है, यू नो दैट बैटरीज बना रहा है और ईवी का हमारा बूम है, तो वाई नॉट टू, मतलब आप इसको फोकस में रख सकते हैं, नो रिकमेंडेशंस। एंड ये फॉल कर रहा है और अगर हम एक अच्छे सपोर्ट पे मिलते हैं तो वाई नॉट, मंथली चार्ट है, सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे भाई तो 1700 का चार्ट था, ये और नीचे आ गया, ये और नीचे ही आता रहेगा, देखो आने को तो कुछ भी हो सकता है, खत्म तो नहीं होएगी ना, बैटरी तो चलेंगी ना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो रिस्क लेना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे सेटअप्स निकालिए मंथली चार्ट पे, दिस इज़ लाइक अ एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि ऐसे होता है, करेक्ट। तो ऐसे सेटअप्स निकालने हैं, ऐसे स्टॉक्स निकालने हैं जो अच्छे लेवल्स पे हमें मिल रहे हैं एंड गो फॉर दैट, सिंपल। बट फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, टेक्निकल्स जरूर करें, देन एंटर। जब आप ड्राइव कर रहे हो, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, फिर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको लॉस होगा। जब आपको जिस चीज़ के बारे में पता है, समझ में आ रहा है, तो लॉस हो सकता है 5-6-7% और नीचे जा सकता है, जाएगा भी, कि जैसे ग्लोबल क्योस चल रहे हैं तो आ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको पता है वो कंपनी काम तो कर रही है ना, भागेगा कभी ना तो कभी भागेगा, इट्स लाइक दैट। रिस्क मैनेजमेंट वाइज आप कुछ रूल्स फॉलो करते हो या आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट का सेटअप है अलग से? सी रिस्क मैनेजमेंट ना, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ द वे आप यू हैड डन, कि बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आप कम लेते हो, कम लॉट्स ले सकते हो, बिकॉज मार्जिन इतना ज़्यादा है कंपेयर टू बाय। हाँ, सो ऑटोमेटिकली आपकी वो चीज़ तो ऑप्शन सेलिंग आधी चीज़ कंप्लीट कर देता है, एंड साथ में आप हेज कर रहे हो तो वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड विद प्रॉपर एसएल, हेजिंग के साथ भी मैं एसएल लेती हूँ कि भाई ठीक है ना, इतना तो बाय जो कर रखा है वो मैंने, वो तो जीरो है ही, वो तो मैंने लिया ही जीरो के लिए था, लेकिन हाँ इसके बियॉन्ड भी चला जाएगा ट्रेड, अगर ऑप्शन जो मैंने सेल करा है तो मैं काट दूंगी। मेरे लिए हमेशा यही रहा था, अभी भी यही है कि कम कमा लेंगे लेकिन कंसिस्टेंटली कमाना है। मुझे ज़्यादा कमाना ही नहीं है, आई एम लाइक, मेरी थॉट प्रोसेस ही यही था, मुझे ज़्यादा कमाना ही नहीं, भगवान ने जितना दिया सही है, थोड़ा थोड़ा कमा लेंगे लेकिन कंसिस्टेंटली कमाना है। आई थिंक दैट थॉट प्रोसेस इज एक्चुअली अ वेरी गुड माइंडसेट फॉर एनीबॉडी ट्रेडिंग। कोई भी स्टाइल हो आपका, किसी भी एसेट में आप ट्रेड कर रहे हो, बट एक तरह से ये थॉट प्रोसेस है तो आप ग्रीडी कम ही रहोगे। नेचुरली ग्रीड तो एज इंसान होने के नाते है, बट यहाँ पे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगी। एंड देन यू आर ऑल्सो सेइंग दैट आपको थोड़े थोड़े पैसे बनेंगे तो भी यू आर गुड विद दैट, व्हिच मींस दैट यू आर नॉट बिहाइंड द क्विक मनी माइंडसेट, लॉस कभी हुआ तो रिकवर करना है, उस माइंडसेट से, उन थॉट से आप दूर हो। स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग भी हुई है, ऐसा नहीं है, ओवर ट्रेडिंग हुई है, बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, बस एक सेटअप, दैट्स इट, विद डबल कन्फर्मेशंस। ये तो मतलब मैंने एक कहता है ना, एक बुक में लिख लिया है भाई, डबल कन्फर्मेशन अदरवाइज डोंट। और डबल कन्फर्मेशन आपने कहा, तो कन्फर्मेशन का कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसे आप कन्फर्मेशन मानते हो? 4-5 एलिमेंट्स होंगे आई एम अज्यूमिंग, बट इफ यू कुड जस्ट टेल अस दैट। बेसिकली इट इज लाइक सपोर्ट एंड, देखो व्हाट ऑल अबाउट द मार्केट इज, बहुत सिंपल है मार्केट, मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा करके कंफ्यूज हो गए हैं लोग, बट ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, नथिंग एल्स। जो हमने इकोनॉमिक्स में 11th-12th में पढ़ा था वही है ये, लेकिन उसको घुमा फिरा के चाहे कोई मर्जी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इट इज़ ऑल द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जहाँ डिमांड जोन है वहाँ मार्केट आ गई है, एंड आपको सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पता है कि यहाँ पे भाई बुलिश एनगल्फिंग बननी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड है, मतलब कि सेलर्स को काट रही है, बायर्स इधर आ रहे हैं,
सपोर्ट पे है, बायर्स आ रहे हैं, तो मतलब इधर कंफर्मेशन हो रही है। साथ में आपका ओआई डाटा भी बता रहा है कि यहाँ पर पुट राइटर्स खड़े हैं, ठीक है। आपके 22 फॉर एन एग्जांपल 22,800 पे आज मार्केट आई है, निफ्टी की 22,800 पे, निफ्टी की 22,800 पे वहाँ पर अच्छा खासा पहले का सपोर्ट बना हुआ है। अभी थोड़े 4 जनवरी को भी यहीं पर मार्केट ने रुका था, एंड यहीं पर एक अच्छी सी हैमर कैंडल बन गई है या फिर बढ़िया सी डोजी बन गई है जिसकी विक इतनी बड़ी है। दैट मीन्स मार्केट नीचे आया, बट वहाँ पे बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि उसने प्राइस को ऊपर ढकेल दिया। कंप्लीटली यही है ना लॉजिक, सिंपल लॉजिक लगाना है। वहाँ आए लोग, लेकिन वहाँ पे बायर्स ने इतनी तेज उधर बाइंग करी, प्राइस ऊपर चला गया, उसी कैंडल में प्राइस इतना ऊपर चला fiercely गया। चला दैट मीन्स वो बाइंग लेवल है। दैट इज लाइक इंस्टीट्यूशंस ने वहाँ पे अपने ट्रिगर्स डाले हुए हैं, साथ में सपोर्ट, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न, ऊपर से आपको कंफर्मेशन एक और कैंडल का आ गया, बुलिश एनगल्फिंग आ गई, या फिर कुछ भी आपके जो सिंपल कैंडल स्टिक पैटर्न है वो फॉलो कर लिए, एंड साथ में 22,800 पे पुट राइटर्स बहुत सारे खड़े हैं। दिस इज गिविंग द फुल कंफर्मेशन। ठीक है, ये भी लॉस में हो सकता है, ये मैं 100% कुछ भी नहीं है, मार्केट में 100% तो है ही नहीं ना, उसके लिए तो स्टॉप लॉस है, बाकी उसके लिए स्टॉप लॉस है। तो उस कैंडल के नीचे हाँ, आपके ऑपरेटर्स गेम खेलेगा, वो लाएगा वहीं पे सेल हिट भी करेगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे लगाना है सेल। और आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो, ठीक है, लॉस होगा तो होगा ना, एक्सेप्ट दैट, लेकिन आपको ये देखना है कि लॉस कम है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा, तो लेट टेक अ ट्रेड, सिंपल। तो डबल कन्फर्मेशंस ये हैं, और बहुत ही सिंपल है भाई, कॉम्प्लेक्स बना रखा है, आई एम टेलिंग यू, कॉम्प्लेक्स बना रखा है, बहुत सिंपल है। मैं आई ट्रेन ऑल्सो पीपल, ठीक है, तो मैम आपका तो बड़ा छोटा सा कोर्स है, मैंने कहा मैं कॉम्प्लेक्स करके बना देती हूँ बड़ा सा, तो आप परेशान होते रहो, ठीक है, मोस्टली डू दैट, लेकिन वो कोर्स बेचने का तरीका है। आपको क्या करना है, आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, वो करो, संभालो, चीज़ों को समझो। विक बन रही है, मतलब कि लोअर विक बाधा बन रही है, वहाँ पे बायर जोन है, ऊपर की बन रही है तो वहाँ रेजिस्टेंस जोन है, सेलर्स है वहाँ पर। सिंपल चीज़ें को फॉलो करेंगे तो आपको चलेगा, एंड आपको ट्रेल जरूर करना है सर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। See, I would like to mention one more thing. Everyone is going for this option trading, futures trading. That is important. हाँ ठीक है, for the daily आप कर सकते हैं. But I must mention that आपको proxy investing पे भी ध्यान देना चाहिए. ठीक है, right now. Proxy investing, if you could just explain to viewers. Proxy investing is like, जैसे for an example, TVS मोटर्स है, ठीक है, TVS मोटर्स को सबको पता है कि आज 2 व्हीलर्स की डिस्पोजेबल इनकम हमारी यूनियन बजट ने बोली है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो TVS मोटर लोग बाइसिकल्स या फिर वो सब खरीदेंगे, तो एवरीवन नोज दैट। तो TVS मोटर्स अच्छा चल सकता है, TVS मोटर्स हो गया, हीरो होंडा हो गया, ये सब चल सकते हैं, बट TVS मोटर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई प्रोडक्ट्स? गो फॉर दैट ना, वो कंपनी अभी छोटी है, वो अभी कंपनी छोटी है। छोटी कंपनी जब वो बड़ी बनती है तो आपको रिटर्न्स अच्छे देती है। TVS मोटर्स का एक सैचुरेशन है, हाँ वो इतने करोड़ की मार्केट कैप बन चुकी है, कम से कम 15-20 हज़ार करोड़ की तो मार्केट कैप होगी। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर द 1000-1500 करोड़ वाली कैपिटल, 1500 कैप की कंपनी, जब वो 10,000 बनेगी तो आपको क्या रिटर्न्स देगी, तो वो एक सर्च करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो हम सेबी वी आर वर्किंग ऑन दैट वी वांट मल्टी बैगर्स, बट मल्टी बैगर्स बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट किसी को नहीं पता कौन सा मल्टी बैगर होगा। वॉरेन बफे जी ने जब, या फिर राकेश झुनझुनवाला जी ने जब कोई कंपनी उठाई, उनको नहीं पता था ये मल्टी बैगर बनेगा, उन्होंने टाइटन उठाया, उनको नहीं पता था, बट दे एनालाइज दैट थिंग कि ये वाली कंपनी ये बन सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, अब हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स का अपना वो हुआ, ठीक है, कि लैब ग्रोन प्राइम मिनिस्टर जी ने किसी को संबंध गिफ्टेड हर कि आपने देखा होगा सॉलिटेयर गिफ्ट करा था, वो था किसका? लैब ग्रोन डायमंड्स का। यू नो दैट लैब ग्रोन डायमंड्स के आगे डिमांड होने वाली है, तो सर्च फॉर दोज कंपनीज जो अभी ग्रो करेंगी। अब ग्रो से कहाँ पहुंचेंगी वो। तो नेहा जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन दिस पॉडकास्ट। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इन्वेस्टिंग से लेके ट्रेडिंग, ऑप्शन, स्विंग, सभी के अराउंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने मिली होंगी। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट्स माई प्लेजर।